अगेन बैक विद यू। तो आज अपन करने वाले हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन। पिछले होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो दे दी थी। तो आई होप वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू अपन सारे कंसेप्ट अपने जो है ना वो सब रिवाइज कर लेंगे। तो है ना, क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को दे दी थी 42 वर्ड प्रॉब्लम्स की पीडीएफ थी। क्या आप लोगों ने वो वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली हैं? तो अगर कर ली हैं तो आज अपन उनका आधी से ज्यादा, मैं को ये कंफ्यूजन था कि मैं क्या करूं कैसे करूं, मैं सोचा आधी आधी में डिवाइड कर लेते हैं, एक लेक्चर और लगा लेंगे। ठीक है, तो वो दोनों लेक्चर एक साथ डलेंगे, ये चिंता मत करो। ये दोनों जो वीडियोस होंगे ना ये एक साथ डलेंगे 2 वीडियोस में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये अपन का एक बार फटाफट से देख लो, फिर इसी के ऊपर बेस्ड अपन को आगे के जो होमवर्क क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, कैसे, चलो करें शुरू। देख लिया एक बार पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वगैरह का सबका देख लिया। चलो, तो पहला क्वेश्चन यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए अपन को नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आएगी, यानी 4/1 नॉट इक्वल टू k/1, यानी k नॉट इक्वल टू 4। तो ये अपना आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन डन। स्पीड से करेंगे, आज स्पीड मेंटेन रखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को सब दे दिया था, सिंपल अपन को डिस्कशन करना है। मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी थी, तो ये सब अपन ने दिया हुआ कंटेंट है आप लोगों का, तो ये आप लोग फटाफट से कर सकते हो। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए देखो, k/12 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू k-3/k। ओके, तो पहले अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या आएगा, k-3, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और k-3 इक्वल्स टू 3। तो यहां से k की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 6, तो एक जगह से तो मेरे पास k की वैल्यू 6 आई। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, यानी k/12 इज इक्वल्स टू 3/k, यानी k² इज इक्वल्स टू 36। तो k की यहां से मेरे पास 2 वैल्यूज आएगी +-6। तो अब k की एक वैल्यू 6 हो गई, एक बार वैल्यू -6 हो गई। तो अपन केस 1 केस 2 में डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू, एक बार चेक भी करना पड़ेगा अपन को कि अपना आंसर सही तो है ना, अपन को वो भी चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं k की वैल्यू 6 डाल के। अगर k की वैल्यू मैंने 6 डाली सबसे पहले, तो क्या आया 6x + 3y इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन 12x + 6y इज इक्वल्स टू 6। तो पहले ये पैरेलल है, ये अपन को दिख रहा है यहां से। ठीक है, सेम 2 का फैक्टर कॉमन है। अब k को अगर -6 डालता हूं मैं, k को अगर -6 डाला तो -6x + 3y इज इक्वल्स टू -9। ये क्या हुआ, 12x - 6y इज इक्वल्स टू -6, है ना। ये हुआ, यही हुआ ना, तो k इक्वल्स टू -6 अपनी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इधर k इक्वल टू -6 पे अपन को कुछ और आंसर मिल रहा है। आंसर अपना जो है ना वो रेगुलर आंसर नहीं मिल रहा है अपन को k इक्वल टू -6 पे। इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं है ये, आप किसी भी एंगल से देखोगे तो पैरेलल लाइंस नहीं मिल रही है, नहीं मिल रहे हैं पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, कोइंसिडेंट की इक्वेशन नहीं है ना, नहीं है ना। तो अपना सिर्फ आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये है कि अपन को 2 आंसर आए, लेकिन अपन को क्या करना होता है, तो चेक भी करना होता है कि अपना आंसर सही था या गलत था। ये बात मैंने आप लोगों को लेक्चर में डिस्कशन के टाइम पे बताई भी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का एक और क्वेश्चन, 1/k+1 इज इक्वल्स टू k+1/9 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकीनेस है, इधर स्क्रीन पे देखो, इधर देखो, ये 1 - 8 के लिखा हुआ है प्लस इक्वल्स टू 0, इधर 5 है। तो मैं इसको लिखूंगा 5/8k-1, 8k-1। जनरल फॉर्म में लिखोगे तो आंसर आप लोगों को दिखेगा। पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिला है, k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी यहाँ से k की +1 की वैल्यू +-3, यहाँ से k की वैल्यू k की 2 वैल्यूज आएगी, एक होगी 4, एक होगी अपनी -2। तो अपन को चेक करना पड़ेगा पहले, लेकिन उससे पहले अपन एक बार इसको भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि अपने आंसर में क्या क्या वैल्यूज आएगी k की, कोई कॉमन वैल्यू है या नहीं है। तो k+1 इंटू 8k-1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9, क्या देगा 45। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको और इसको इक्वल नहीं किया था, मतलब पिछला क्वेश्चन देखा तो मैंने k/12 और इसको इक्वल नहीं किया था, तो इसको भी एक बार आप लोग सॉल्व करना।
तो इसको मैं ब्लैक स्क्रीन पे जाके फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। क्या थी इक्वेशन? k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, ये था अपना। तो ये क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36, ये आएगा। ये क्या आया? k माइनस 6 का होल स्क्वायर आया ये में, इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू यहां से आएगी मेरे पास 6। ठीक है, तो सिंपली ये मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये क्योंकि नहीं मिलेगा तो पिछला क्वेश्चन में जो अपन का पार्ट तीसरा पार्ट छूट गया था वो भी देख लिया कि 6 ही आ रहा है अपना आंसर। वैसे भी अपना 6 आ रहा था, तो अब भी अपना आंसर 6 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? 8k स्क्वायर और 8k स्क्वायर माइनस ए, वो ये हो जाएगा 7k माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये अपनी फाइनल इक्वेशन अपन को मिलेगी इधर करके। पूरा अगर अपन सॉल्व कर लेंगे ना तो ये फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। अब 8 इंटू 46 के ऐसे फैक्टर्स जो कि अपन को डिफरेंस दे 7, तो 46 को आधा किया तो 23, 23 इंटू 8 16, 23 माइनस 16 7। तो ये ऐसे आधा आधा करके है ना देख लिया करो, तो आसानी से पता चल जाता है। तो 23 के माइनस 16 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो के कॉमन लूंगा मैं इधर, तो 8k प्लस 23 माइनस 8 फिर से कॉमन, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माइनस 2 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन, तो 8k प्लस 23 अगेन इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आएगी 2 और माइनस 23/8, है ना? ये वैल्यूज आई अपनी पास। अब क्या करूंगा मैं, एक बार पहला और दूसरे वाले को करूंगा मैं। ठीक है सॉल्व। तो जगह तो है अपने पास, तो इधर देख लो, इधर देखो, इधर देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है अपने पास? 5k प्लस 1, 5 टाइम्स k प्लस 5 इज इक्वल टू 8k माइनस 1। तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया ताकि आप लोगों को अगर जिसको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट कैलकुलेट किया है मैंने, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया। ठीक है, सिंपली ये किया है। तो ये क्या हुआ? k की वैल्यू यहां से है मेरे पास 2, k की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या है? 2y, क्या है? 2y। ओके, और मेरे को यहाँ पे जस्ट रियलाइज हुआ कि मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, ये -4 और 2 आएगा। ठीक है, तो तीनों जगहों से मेरे को एक k की वैल्यू एक कॉमन दिख रही है 2। तो बिना अगर अब चेक भी नहीं करना है ना, तो आप ये तो बोल सकते हो कि k की वैल्यू 2 आपका आंसर होगा, और यही आपका सिर्फ फाइनल आंसर होगा, क्योंकि तीनों जगह से अपन ने सॉल्व किया और तीनों जगह से अपन को यही कॉमन वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए अपना आंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है, कॉमन वैल्यू देखो, इधर भी अगर देखें ना, 6 इधर मिला था, 6 प्लस 6 इधर मिला था, इधर 6 मिला था, है ना? सॉल्व करके ये अपन ने देखा था कि k इक्वल टू 6 को इधर वेरीफाई किया था, वेरीफाई करा था, और उधर भी अपन को 6 मिल रहा है। तो तीनों केसेस में अगर 6 मिल रहा है ना, तो 6 अपना फाइनल आंसर होगा, तो उसकी अपन को चिंता नहीं करनी है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, 8:30 मिनट हो चुके हैं। नो सोल्यूशन के लिए अपन को ट्राई करना है, तो नो सोल्यूशन के लिए क्या करना है अपन को? सिंपली करना है सॉल्यूशन। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन k। ये नॉट इक्वल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से अपने पास k की वैल्यू आएगी +-6। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि सेम टू सेम इक्वेशन थी, कुछ लगभग इसी तरह की। तो यहां से +-6 आता है k। अब देख लेते हैं नॉट इक्वल k की वैल्यू। अगर k नॉट इक्वल में क्या आएगा, उसको ज्यादा जरूरी, वो भी ज्यादा जरूरी है अपने लिए। तो k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 24 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 24 के मैं ऐसे फैक्टर्स निकाल सकता हूं क्या, जो कि मेरे को 12 दे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अपन ने जहां तक मेरे को याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो मैं कंफर्मली नहीं कह सकता कि आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये 0 होगा नहीं होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये b, ये c और ये a। तो b स्क्वायर क्या, तो 144 माइनस 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 कितना होगा? 96 होगा नहीं होगा? 96। तो ये कितना मिला मेरे को? 48 मिला। तो ये रूट में जाके अपना कुछ आएगा। k की वैल्यू यहाँ पे अपन को फाइनली अगर नहीं भी निकालते ना, तो k नॉट इक्वल टू समथिंग रूट वगैरह में आएगा, है ना? तो अपन को वो अपन के लिए ज्यादा चिंताजनक नहीं है। तो यानी अपने k +-6 को हैम्पर नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू वैल्यू नहीं देनी, k की वैल्यू देनी। तो ये अपन को हैम्पर नहीं कर रहा है। तो अब इस वाले
तो इन दोनों का अपना सॉल्व हो गया सिलसिला, समझ में आ रहा है? देखो अगर ये समझ में नहीं आया ना तो ये अभी लीनियर अभी अपन अगला चैप्टर जो है ना वो शुरू हो चुका है। कौन सा चैप्टर है वो? अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका लेक्चर 3 में मेरे को जहां तक याद है अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मैंने लेक्चर 2 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दिखाया है और लेक्चर 1 में फैक्टराइजेशन सिखाया। लेक्चर 3 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन सिखाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप लोग सीख जाओगे ना उससे आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अभी मैं निकाल ले रहा हूं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। ओके, तो अभी वाला देख लेते हैं केस अपन। कौन सा केस? ये देख लेते हैं। ओ ये क्या हो गया? उप्स, है ना? तो पेन आ जा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 3/k वाला, नॉट 3/k नॉट इक्वल टू k माइनस 2 k, ये वाला देख लेते हैं। तो यानी इधर से k नॉट इक्वल टू 5 आता है ना? k से k कैंसिल हो जाएंगे, k नॉट इक्वल टू 5 आएगा यहाँ से। तो k की यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है सीधे सीधे, प्लस माइनस एक सैम्पर नहीं हो रही है। इधर से मैं गारंटी लेता हूँ इधर से नहीं आएगी। ये आप सॉल्व करके देखना, इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहो फैक्टराइजेशन से वैसे तो ये होगा नहीं, ये रूट्स में आएंगे इसके आंसर, थोड़ा टिपिकल जाएगा। फैक्टराइजेशन से करके देखना अगर होता है तो, नहीं तो अपना k की वैल्यू जो अपन को आंसर में चाहिए थी ना वो अपन को मिल चुकी है, जो अपन का आंसर है। तो k की वैल्यू अपने पास आएगी प्लस माइनस 6, ये अपन को आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव नॉन k नॉट इक्वल टू वाली वैल्यूज अपन रिपोर्ट नहीं करते। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, नो सोल्यूशन का है। 3k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/k माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, यानी 2/5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो सिंपल कैलकुलेशन इजी रखने के लिए सिंपली करते हैं। नॉट इक्वल टू होगा ये, है ना? नॉट इक्वल टू होगा। तो अब पहले इक्वल टू वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हुआ? 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k, तो ये -5k आएगा, और ये -2, और ये 3k स्क्वायर प्लस 3, तो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल, तो -5k इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो k की वैल्यू अपने पास आई -1, k की वैल्यू मेरे पास क्या आई? -1 यहां से निकल के आई है। तो a की वैल्यू आ रही है k की यहां से। तो अब अपन को देखना है नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, तो लाइन बना लेते हैं अपन अपनी। नॉट इक्वल टू के लिए अपन को क्या देखना था? 3 इंटू 5 इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू k माइनस 4, यानी 2k नॉट इक्वल टू 15 19, तो k नॉट इक्वल टू 19/2। एक तरफ से तो ये आती है अपनी वैल्यू k नॉट इक्वल टू 19/2, है ना? और दूसरा देखें अगर हिस्सा अपन, तो दूसरा अगर अपन पोर्शन देखें तो 15k प्लस 5 नॉट इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 2, और 2k स्क्वायर माइनस 15k माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। इधर से k की -1 वैल्यू नहीं आएगी, -1 अगर आप पुट करके देखोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन को, तो इसकी जिम्मेदारी आप लोग ले रहे हो, ये आप खुद सॉल्व करोगे। तो यहां से अपना सिर्फ आंसर जो आया ये आया, k इक्वल्स टू -1 अपना आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, डन गाइस, आगे बढ़ते हैं, है ना? बढ़े आगे, आते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे। m और n की वैल्यू निकालनी है। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? तो दो इक्वेशन निकालेंगे m और n में और फिर सॉल्व करेंगे। तो वही वाला कंसेप्ट है, 3/m प्लस n इज इक्वल्स टू 4/m 2m माइनस n, 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 12/5m माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके 2 लिख लेते हैं इधर, थोड़ा अपना ही आसान रहेगा, अपनी सहूलियत रहेगी। इस दोनों को सॉल्व करते हैं पहले इधर। 3m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। तो ये क्या है? m इक्वल्स टू 5n आया है यहां से मेरे पास, एक कंडीशन ये आई मेरे पास। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना इसमें, तो अपन को 10m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12m माइनस 12n। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आया? 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं भी उसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं। -2 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 12n, यानी n लिख लेता हूं, m माइनस 6n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी आएगी, ये अपना पहला वो आएगा कंडीशन।
दूसरी कंडीशन इक्वेशन, m अपना 5n है, m अपना क्या है 5n है। अगर m अपना 5n है तो उसको डाल देते हैं 5n माइनस 6n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी n की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ गई 1, और m की वैल्यू फिर मेरे पास 5 टाइम्स n है तो m की वैल्यू अपने पास हो गई 5। तो m और n की वैल्यूज आ गई। अब मैं चाहूं तो इन दोनों को कौन सी बची थी, ये दोनों बची थी ना अपनी, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को हैंडल भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगी देख लेते हैं एक बार, अगर डिब्बे में देख लेते हैं, है ना। तो ये अपने पास आएगा 15m माइनस 3 इज इक्वल टू 12m प्लस 12n, यह आया। तो ये अपने पास आया 3m माइनस 3 इज इक्वल टू 12m। सिंपली देखो वही चीजें आएगी, ये 12n है, n मत समझ लेना के, तो ये अपने को क्या मिलेगा m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4n, ये मिला, है ना, ये इक्वेशन मिली। अब इसमें m की वैल्यू 5n डाल देते हैं, 5n डाली, 5n इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, तो ये अपन को n यहां से भी 1 मिल गया। ठीक है, तो सेम केसेस होता है अगर कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। हो गया आज का अपना होमवर्क का डिस्कशन सारा। ठीक है, अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला अपन शुरू करते हैं। पहले बेसिक से लेंगे, इनिशियली एक एक करके एक एक टाइप का देखेंगे, और फिर जो मैंने आपको वो दी थी पीडीएफ, वो ये पूरी पीडीएफ है। ये मैंने कहा था कि आप लोग खुद करके आना, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने करी होगी ये, और तो देखते हैं। तो हाँ चलो इसका मैं प्लान बता देता हूँ। 42 क्वेश्चन है, मैंने ये सोचा है कि पहले 21 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज डिस्कस करने का टारगेट लेके आया हूँ, तो वो करने में आप लोगों को मेरी मदद करनी है। अगर थोड़ी भी मैं स्पीड में अगर कुछ गलती करता हूँ या अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसका आप लोगों को जरिया पता है कि आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ सकते हैं, है ना। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, स्पीड क्या है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, कि किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना वो आप देखना, वो इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा भी सही, है ना, समझाऊंगा हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में टाइम लगेगा उसमें अपन टाइम लेंगे, है ना, तो करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, कुर्सी की पेटियां बांध लो, पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। हाँ अरे यार एक चीज और पूछनी थी आप लोगों से मेरे को, वो मैं पूछूंगा चलो बाद में। हाँ तो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 8 चेयर और 5 टेबल्स का अपन को कॉस्ट दिया हुआ है 10,500, 5 चेयर और 3 टेबल्स का कॉस्ट दिया हुआ है। तो सिंपली इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है कि चेयर और टेबल का कॉस्ट मेरे को निकालना है, तो उसको वेरिएबल मान लेते ना। तो चेयर का कॉस्ट मैं बोल देता हूँ कि चेयर अपन की x रुपए की है, टेबल जो है अपनी वो है अपनी y रुपए की है। तो ठीक है, टेबल चेयर y रुपए की। तो केस फर्स्ट देखिए, अगर जो पहली बार अपन को बोला गया है कि 8 चेयर वाला, तो एक चेयर का कॉस्ट बोला है मैंने 1 चेयर का, ये 1 ध्यान रखना, ये 1 का ध्यान रखना आप लोग, है ना, 1 का आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने ये बोला है कि 8x कि 8 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10,500 हो जाएगा। 8 चेयर और 5 अपनी टेबल का कॉस्ट जो होगा वो 10,500 है। दूसरे केस में उन्होंने बोला है कि 5 चेयर यानी 5x प्लस 3y, इसका ये अपना हो जाएगा, इसका कॉस्ट इतना है। तो ये अपने दोनों की इक्वेशन बन गई। अब x और y की वैल्यू चाहिए अपन को टेबल चेयर का कॉस्ट निकालने, तो अपन सिंपली उसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपली अपन उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करना चाहेंगे, एलिमिनेशन सबसे मेथड मेरे को इधर बेस्ट लग रहा है, तो एलिमिनेशन से करना चाहूंगा मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा लेंदी जाता है। मैं एलिमिनेशन से जाऊंगा और सब्स्टिट्यूशन से जो जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, तो आई प्रेफर कि एलिमिनेशन से जाओ। तो मेरे प्रेफर करने से तो कुछ होता नहीं है, जिसको जिस मेथड से जाना है उस मेथड से जा सकता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y एलिमिनेट करते टाइम, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। तो ये मेरे को मिलेगा 24x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 31,500, और ये 25x प्लस 15y, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5, 2
2 और 6 तो 32। तो ये अपन को यहां से अब आप सॉल्व कर लोगे ना, माइनस करोगे 10 अब कुछ, तो x की वैल्यू यहां से आप लोगों को मिलेगी 750। x की वैल्यू आपकी आ गई 750, ठीक है, 750 मिल गई। तो सिमिलरली अब यहां से आप y सॉल्व करोगे तो y आप लोगों को, ये y आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, y मिलेगा आप लोगों को 900, y 750 तो 1500 1500 और 1500 और 1500 इंटू 4, 1500 इंटू 4 6000, 4900, हाँ तो ये 900 आपको मिल जाएगा, बाई की वैल्यू 900 आ जाएगी आप लोगों की। तो ये चेक कर लेना, निकाल लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ओके, नहीं क्वेश्चन है, वो स्लाइड एक एक्स्ट्रा थी मेरे पास, मैं लेके आया था कि क्वेश्चन जगह ज्यादा घेर ले तो कुछ कह नहीं सकते ना है ना। तो अभी अपना क्वेश्चन है, ठीक है, टैक्सी एक सिटी में एक फिक्स चार्ज तो करती है और रिमेनिंग उसका डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर पे होता है, ठीक है। तो मैं इधर, तो उसने कहा कि एक पर्सन ने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसने पे किया 960 रुपए, और अगर वो 80 किलोमीटर करता तो उसको पे करने पड़ते 1260 रुपए। तो फिक्स चार्ज अपन निकाल लेते हैं, अपन बोल देते हैं कि फिक्स्ड चार्ज जो है अपना, फिक्स्ड चार्ज जो है अपना, वो बोल देते हैं एक्स, और हर किलोमीटर पे रेट पर किलोमीटर अपन बोल देते हैं बाय, ठीक है। तो x तो उसने हर जगह से लिया होगा, तो x उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 60 इंटू वाई, एक्स प्लस 60 वाई इज इक्वल टू 960, और दूसरे केस के हिसाब से x प्लस 80 वाई इज इक्वल टू 1260। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला, 20y इज इक्वल्स टू 300, 20y क्या मिला मेरे को, 300। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, यहां से 15 आती है, y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, यहां से 15 आई, y की वैल्यू मेरे पास अगर 15 आई है तो 15 6 900, तो x की वैल्यू मेरे पास आती है 60। तो फिक्स्ड चार्ज जो है मेरा वो 60 रुपीज आता है, और जो पर रेट पर किलोमीटर है वो मेरा 15 रुपए आता है, ठीक है। सिंपल द डन गाइस। देखो इजी क्वेश्चन है, कितने इजी है, सिंपल वेरिएबल को चूज करना है। बोर्ड मेथड में आपको अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपको मैं बोर्ड का तरीके करके दिखाऊंगा, बोर्ड का तरीके से कैसे लिखना है पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट, क्योंकि आज ये है कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है आज अपन को। मेथड एक दो क्वेश्चन का देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाता है, वो तरीका अपन सीख लेंगे। क्या करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल लेट फिक्स चार्ज भी वो पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। अभी अपन सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना तो है ना क्वेश्चन, स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं बाद में, है ना, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज सम मनी। देखो ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई तो किए ही होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि होमवर्क में मैंने दे दिए थे। और वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसा है कि सिर्फ इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, ज्यादा टफ है नहीं। पर्सनली मेरे को टफ नहीं लगी थी, जो टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टफ थे। ये तो स्टार्टिंग में तो देखो सारे अलग अलग टाइप की जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकती है ना, उन सबको कवर किया था मैंने, वो है ये सब। तो ये अपना अगला टाइप आ जाता है, इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी के पास कुछ मनी है। अगर ए ने बी को 30 रुपए दिए तो बी के पास जो होंगे ना वो ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए होंगे। सिंपली समझेंगे, देखो सॉल्यूशन, ए के पास बोल दो x रुपए हैं, बी के पास बोल दो y रुपए हैं, ठीक है। अब पहला केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या हुआ, ए ने बी को 30 रुपए दिए, तो ए के पास कितने बचे, x माइनस 30, बी के पास हो कितने गए, y प्लस 30, ये सिंपल। अब देन बी विल हैव द ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, यानी बी के पास दुगने पैसे हो गए, यानी कंडीशन क्या मिली, x माइनस 30 इज इक्वल टू इसका 2 टाइम्स y प्लस 30, इसके दुगने पैसे बी के पास हो गए जब अगर उसने 30 रुपए दिए। तो ये पहली इक्वेशन है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 90, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब केस 2 देखते हैं अपन, ठीक है, पहली इक्वेशन तो मिल गई अपन को, केस 2 देख लेते हैं हम। केस 2 क्या कहता है अपना, अगर बी 10 रुपए देता है ए को, तो ए के पास, बी के पास कितने बचे, तो फिर y माइनस 10, और ए के पास कितने हो गए 10। देन ए विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विद ए, ए के पास जो होगा वो 3 गुना पैसा होगा, x प्लस 10 जो होगा वो 3 टाइम्स y माइनस 10 होगा, यानी x माइनस 3y
प्लस इज इक्वल्स टू -40, माइनस इक्वल्स टू इधर ही रखते हैं पूरा काम। तो ये दो इक्वेशन अपन को मिल गई। तो यहां से मेरे को x की वैल्यू मिलती है 3y - 40। ठीक है, अब इसको मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 2x - y इक्वल्स टू 90 में। क्या मिलती है x की वैल्यू मेरे पास 3y - 40 और 2 टाइम्स 3y - 40 माइनस y, आई गेस माइनस y इज इक्वल्स टू 90 ये था। तो ये अपना क्या हो जाएगा 6y - 80 माइनस y इक्वल्स टू 90। तो 5y इज इक्वल्स टू 170। तो y की वैल्यू यहां से मेरे पास आ गई ही 65। ओके, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 65। क्या मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं? $65 कैसे आएगी ये? सॉरी गाइस, 65 तो ये आएगा अपना 34, सॉरी, है ना। तो अब x निकाल लेते हैं। 34 इंटू 3 और 34 इंटू 3 कितना होगा 102 माइनस 40। तो x अपना आ गया 62। तो a के पास थे 62 रुपये और b के पास थे 34 रुपीज। ठीक है गाइस, हो गया ये क्वेश्चन, इजी था। तो देखो आज का सेशन अपना मैंने प्लान किया है कि 45 to 50 मिनट्स का रखेंगे अपन। प्रॉब्लम प्रैक्टिस है तो इसमें टाइम निकल जाएगा जल्दी। ठीक है, तो 45 to 50 मिनट्स। 21 क्वेश्चन अपना टारगेट है, वो खत्म करना है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आ जाओ, अब आओ। ये है ना, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ देयर नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बोला है कि x एक नंबर बोल लो, y दूसरा नंबर बोल लो, है ना। दो नंबर हैं x और y जिनका सम जो है वो 1000 है। यानी एक नंबर अपन ने बोला x, एक नंबर बोला y, यानी x प्लस y अपना जो है वो 1000 है। और डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो है 25600। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसको लिख सकता हूं, इसको इक्वल टू दिस। तो x प्लस वाई अपना क्या था 1000, तो x प्लस वाई 1000 था। तो x माइनस वाई क्या हो गया 25600। ये कलर आप लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा होगा यार, है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो यार ये मैं वापस लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समझ जाना क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। x माइनस वाई अपॉन 1000, सिंपल कुछ नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है और फिर इसको स्प्लिट किया है मैंने 25600। ठीक है, ये स्प्लिट किया तो ये 1000 से 3000 कट गए। तो यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू तो अपने पास 1000 है और x माइनस वाई की वैल्यू अपने पास आ गई 256। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या आया 2x इज इक्वल टू 1256, यानी x क्या आ गया 628 आ गया अपना। x 628 आ गया तो y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा क्या आ जाएगा 372। ठीक है, तो दोनों नंबर्स आ गए। अब इसका आप स्क्वायर वगैरह करके सब्ट्रैक्ट करोगे, चेक करना चाहते हो तो वैसे चेक कर सकते हो। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर मेड इन रोज में खड़ा किया है बच्चों को, जैसे कि अपन सिंपल बिठाते हैं ना बच्चों को, तो ये रोज है, इसमें बिठाया है। अगर 4 स्टूडेंट, अगर मैं एक रो में, हर रो में 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं तो 2 रोज जो है वो मेरी कम हो जाएगी। और अगर 4 बच्चे मैं निकाल लेता हूं हर रो में से तो मेरी 4 रो बढ़ जाएगी। ओके, सिंपल है ना। स्टूडेंट निकालने, शांति रखो, शांति शांति। तो क्या बोलूंगा मैं इसमें सॉल्यूशन, बोल देते हैं रोज जो है अपनी वो है अपने पास x। हर रो में जितना बच्चे हैं, स्टूडेंट पर रो, स्टूडेंट पर रो है अपने y। ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, यानी अगर x रो है, y बच्चे हर रो में बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए x इंटू वाई। हर रो में y बच्चे बैठे, मान लो समझाऊं क्या, देखो समझते हैं। अगर इधर देखो, हर रो में y बच्चे बैठे हैं, y और x ऐसी रोज है, एक रो में y बच्चे हैं और x रोज में x बच्चे,
यानी x इंटू वाई, यानी एक्स वाई बच्चे होंगे, होंगे नहीं होंगे, एक्स वाई बच्चे होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स अपने कितने हो गए, एक्स वाई हो गए। अब अगर अपन देखें 4 स्टूडेंट्स को, अगर अपने जो अपनी कंडीशंस दी हुई है ना उसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, कि उनको अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो वो क्या कहती है, केस 1 ये अपना कहती है कि इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर 4 मैंने हर रो में स्टूडेंट बढ़ा दिए, कितने हो गए, y प्लस 4 हो गए, तो देयर विल बी 2 रोज लेस, तो x माइनस 2 रोज बची। स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट थोड़ी चेंज हुए, एक्स वाई हुए टोटल स्टूडेंट, तो ये अपनी एक केस मिला और टोटल स्टूडेंट्स अपने रहे एक्स वाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है अपने पास, एक्स वाई 4x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट कर दो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। थोड़ा और सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये अपनी पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये अपना केस 1 से अपन को इक्वेशन ये मिली। केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या कहा गया है अपन को कि अगर 4 स्टूडेंट हर रो में मैं कम कर दूं तो मेरे पास 4 रो ज्यादा हो जाएगी, यानी y माइनस 4 तो x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स वाई। 4 रोज बढ़ गई, 4 बच्चे हर रो में से अगर मैंने कम किए, तो ये अपना क्या आएगा, 4y माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा आएगा, ये 4y होगा, तो y माइनस x मेरा आएगा 4। तो ठीक है, ये अपना केस, ये इक्वेशन 2 मिल गया। मैंने सॉल्व किया है थोड़ा जल्दी जल्दी में, मतलब कैलकुलेशन फटाफट से किया है, तो देख लेना आप, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कैलकुलेशन तो एक बार आप खुद सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप लोगों को पल्ले पड़ जाएगी। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है अपनी अगली इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड कर देता हूं, ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा मेरे पास, x मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया, तो x 8 आ गया है, तो मेरे पास y आ जाएगा, उसको सॉल्व करने के बाद 4, नहीं y मेरे पास आएगा 12 आएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स पूछा था अपना, टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई थे अपने, टोटल स्टूडेंट्स अपने कितने थे, एक्स वाई, यानी 8 इंटू 12 यानी 96 बच्चे अपने थे टोटल। कितने बच्चे थे, 96 बच्चे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8,15। ओके ओके, यानी सॉल्यूशन, यानी दो नंबर्स x प्लस वाई को अपन ने ऐड किया तो अपन को क्या मिला, ऐड, एक नंबर x बोल दिया, एक नंबर y बोल दिया, दोनों के रेसिप्रोकल यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, वो आता है अपना 8/15। ओके, ये भी ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं अगर, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8/15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन को पता है 8, तो ये 8 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8/15। तो ये अपना क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15, ये अपन को मिल गया। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू अपन को 15 मिल चुका है। एक्स वाई अगर 15 मिल गया तो अब मैं यहां से एक्स को बोल सकता हूं 15/y, 15/y बोल सकते हैं। तो अब इस चीज को मैं यहां पे यूज करूंगा, है ना, तो 15/y प्लस y इज इक्वल्स टू 8। तो पहले अपन ने ये सॉल्व किया है, फिर दूसरी तरफ ये आए, ठीक है, इस तरफ आए, पहले अपन ने इधर सॉल्व किया था ये मेरे को देगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास y की दो वैल्यू आएगी 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 आई, इसको सिमिलरली सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यूज भी मेरे पास आएगी 5 और 3। तो जो दो नंबर्स मिलेंगे ना मेरे को वो 3 5 होंगे, टू रिक्वायर्ड नंबर्स, टू नंबर्स जो होंगे ना अपने, टू नंबर्स जो टू नंबर है वो 3 और 5 ही है। अब उसमें भले x को कुछ बोल दो, y को कुछ बोल दो, वो अपने ऊपर चॉइस है, लेकिन जो दो नंबर है वो अपने x और y ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज प्लेस्ड सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मतलब यानी अ टू डिजिट नंबर है, डीप ब्रीथ,
अगर अपने पास 2 डिजिट नंबर है कोई, ओके, तो 35 मिनट्स हो चुके हैं और अपन है क्वेश्चन 7 पे। तो कैसे होंगे डिस्कस, तो देखते हैं। अपना 2 डिजिट नंबर अपन बोल देते हैं एक्स वाई। वाई उसकी यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है अपना वाई है, और 10th प्लेस वाला नंबर जो है वो अपना एक्स है। यानी अपना नंबर क्या लिखा जाएगा, 10x प्लस वाई, ये अपना नंबर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, आई गेस लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो 10x प्लस वाई अगर मैंने लिख लिया तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट यानी एक्स वाई मेरे को दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, तो ये मेरी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मेरे को दी गई है कि अगर मैं 10x प्लस वाई में 45 ऐड कर देता हूं तो मेरे नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी वाई एक्स बन जाता है। तो वाई एक्स बन गया तो 10y प्लस एक्स हो गया, 10y प्लस एक्स हो गया, यानी 9x माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन मेरे को मिली, इक्वेशन 2 मिली मेरे को ये, ठीक है। इक्वेशन मिल गई अपन को। अब अपन इक्वेशन अगर अपन को मिल गई है तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स वाई इक्वल्स टू 14। तो देख लेते हैं, y x को अपन y को लिख लेते हैं 14 बाय एक्स, x माइनस 14 बाय एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना हो गया x प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर। तो अब 14 कैसे फैक्टर, जो 5 लाए तो 7 और 2 डिफरेंस करने पे तो x 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x की मेरे पास यहाँ से दो वैल्यू आएगी 2 और माइनस 7। तो y की फिर मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, माइनस 7 और 2। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे को कुछ पंगा लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अगर अपन से कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। यार ये -7 क्यों आ रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। या डूड, आई एम ऑल्सो सर्चिंग आउट फॉर दिस कि ये -7 क्यों आ रहा है मेरा आंसर। -7 नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू -7 नहीं होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। या 20 माइनस 7 तो 7, 20 माइनस 7 कितना होगा 13। 13 में अगर अपन मैं 45 ऐड करता हूं तो कहाँ मेरे को इनवर्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है यार 13 में ऐड करने से। ओके ओके ओके, तो y को अपन पॉजिटिव लेंगे, नंबर नेगेटिव है, लेकिन अपन ने जो अपन कंडीशन जो यूज करते हैं ना कि माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, अरे यार ये +7 हो गई -2, तो नेगेटिव तो अपन ने लिया ही नहीं था एक्स वाई को, है ना। तो -7 और -27 को रिजेक्ट करेंगे और 27 आएगा। ये क्यों, थोड़ा क्रेजी हो गया मैं। तो अपना जो नंबर होगा वो 27 होगा और इसका रिवर्स होगा 42, तो 72 इसमें 45 ऐड करोगे 72 आता है, ठीक है। तो अपन अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। 5 years ago, 5 साल पहले ए जो था थ्राइस एज ओल्ड एज बी था। 10 साल बाद ए जो होगा वो ट्वाइस होगा। यार ये क्वेश्चन जो है ना 9th क्लास में आप लोग करके आए हो, इक्वेशन बनाई उसको सॉल्व नहीं किया, तो इक्वेशन अब यहाँ पे सॉल्व करनी है इसको, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, ए की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट ए की प्रेजेंट एज मैं बोल देता हूं x, b की प्रेजेंट एज बोल देते हैं अपन y, ठीक है। a की प्रेजेंट एज अपन की x हो गई, b की प्रेजेंट एज अपनी हो गई y।
हो गई नहीं हो गई? हो गई ना, ए की प्रेजेंट एज वाई हो गई, ए और ए की एक्स हो गई और बी की वाई हो गई। 40 मिनट्स का सेशन हो चुका है और अपन ने सिर्फ 8 क्वेश्चन किया यार, है ना। तो ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं, चलो। 5 years ago, ये केस देखते हैं पहले। 5 years ago, बहुत प्रॉब्लम्स में थोड़ा टाइम लगता है। ए की एज क्या होगी? x माइनस 5, और वो बोल रहा है कि 3 गुना आऊंगा मैं बी का, तो इज इक्वल टू डायरेक्ट इक्वेशन y माइनस 5। ठीक है, उस टाइम पे ये उसने बोला कि x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपनी बन गई। उसने कहा था कि मैं 10 साल पहले x 5 साल पहले तिगुना था, अब 10 साल बाद बोल रहा है वो दुगना होगा। 10 years later, 10 year later, 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x प्लस 10, और 2 टाइम्स है वो y प्लस 10 का, तो 10 साल उसकी भी तो एज बढ़ेगी b की। तो ये अपन को फिर 10 साल बाद की इक्वेशन मिलती है। क्या मिलती है? ये इक्वेशन मिलती है 10 साल बाद की। इक्वेशन 2 हो गई अपनी, है ना। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। यहां से मेरे को सिंपल देखूं सॉल्व करने का, अगर मैं फंडा रखता हूं तो मेरे को x यहां से मिल रहा है 2y प्लस 10, तो x को डाल देते हैं अपन। ऊपर वाली इक्वेशन है 2y प्लस 10 माइनस 3y प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 20 आ गई। a की एज, a की नहीं b की एज आ गई अपने पास 20, है ना। a की वैल्यू अपने पास 20 आ गई, तो y की वैल्यू 20 आ गई, तो x अपन का क्या आ रहा है? x अपना है 2y प्लस 10, तो x अपना आ गया है 15, यानी a की एज अपने पास 50 है प्रेजेंट एज, और b की एज जो है वो अपने पास है 20। तो ये दोनों की एज निकल गई। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्लेस इज ये वाला क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करना है क्या? देखो टाइम हो गया है, थोड़ा अपन अब इसको 43 मिनट्स का यहीं पे एंड करते हैं, है ना। बहुत कुछ है आगे आप लोगों के लिए, मतलब पूरे की पूरी स्लाइड्स लगी पड़ी है ना। तो यहीं पे एंड अप करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि स्किप हो जाए फटाफट से। इस देखो सारे क्वेश्चन लगे पड़े अपने, है ना। देखो इससे मेरे को ये देख के पता चलता है कि ये पूरा डिस्कशन जो है वो पॉसिबल तो होगा नहीं, पूरा डिस्कशन करना अपने लिए पॉसिबल है नहीं। तो अपन क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना पीछे की ऑप्शनल वाली, उसके क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ले आऊंगा, और जो टाइप्स आज बच गई हैं, जैसे कि वो 2 टाइप के क्वेश्चन अपने बच गए हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, वो अपन डिस्कस कर लेंगे कल पूरी। पहले प्रायोरिटी वो रखेंगे, क्वेश्चन सारे लाऊंगा। फिर से अगला जो सेशन जो होगा वो 50 मिनट्स या लेस का होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं भी नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना। तो उससे लेस का होगा, और ऑप्शनल एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर दूंगा मैं, और ये जो अपने लोग थोड़े बहुत टाइप्स रह गए हैं वो, और बाकी सॉल्यूशंस आपको साथ में क्वेश्चंस के दूंगा। सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन होंगे। मैं जैसे कि अगर अपन बात करें, ये अपने पास एम्प्टी स्लाइड है, तो मैं इधर पूरा सॉल्यूशन, जैसे कि सपोजिंगली पूरा प्रॉपर मेथड के साथ, बोर्ड मेथड के साथ पूरे सॉल्यूशन में आपको लिख के प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, देखो 45 मिनट के लेक्चर रिकॉर्ड करना, इतने सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चन छाट के आप लोगों को स्पेसिफिक कंटेंट देना, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो हमारे चैनल को एक्साइटोनियम। सो टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे, बाय गाइस।